इस वीडियो में हम वन पीस के स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट क्रू की बात करेंगे और इस चीज को हम ध्यान में रखेंगे कि हम सिर्फ कैप्टन्स की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि ओवरऑल क्रू की बात कर रहे हैं कि अगर इन दोनों क्रू के बीच में कोई फाइट होगी तो कौन सा क्रू जीतेगा। वैसे आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपके हिसाब से स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट क्रू कौन सा है या फिर कौन सा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5 पे जो आता है वो है बिग मॉम पायरेट्स और फॉर ऑब्वियस रीजन। सबसे पहली बात तो ये कि इनका जो पूरा क्रू है इसमें जो इम्पोर्टेंट लोग हैं वो सभी लोग एक ही फैमिली से हैं, वो है बिग मॉम की फैमिली। बिग मॉम की फैमिली में टोटल 129 मेंबर्स हैं, जिसमें 85 उसके बच्चे हैं, 39 बेटियां हैं, 46 उसके बेटे हैं और 43 हस्बैंड्स हैं। ये एक जन्म के हैं, जिसके कारण इनके बीच में ट्रस्ट बहुत ज्यादा है और उसके अलावा ये लोग कभी भी एक दूसरे को धोखा नहीं देने वाले हैं। तो ये लोग पूरी तरह से एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होके अपनी सारी फाइट्स लड़ते हैं और उन्हें जीतते हैं। बिग मॉम ने अपना खुद का एक बहुत बड़ा आइलैंड भी बनाया है जिसमें इनकी पूरी फैमिली रहती है। उसके अलावा बिग मॉम एज अ कैप्टन भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। इसकी बाउंटी 4.3 बिलियन है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए कितना बड़ा खतरा होगी। इसके पास सोल फ्रूट है जिसकी मदद से अगर कोई भी इसके सामने डरता है तो ये अपनी पावर्स का यूज करके उसकी लाइफ छीन सकती है। उसके साथ ही ये अपनी सोल का कुछ हिस्सा अपने बच्चों को या फिर किसी वेपन को दे सकती है जिससे उसकी ताकत बढ़ जाती है, जैसा कि ये प्रोमीथियस और जियोस के साथ करती है। पर जियोस ने उसे धोखा दिया था तो उसके बाद इसने जियोस को छोड़ दिया और उसे अपनी सोल ले ली। अब ये हेरा का इस्तेमाल करती है जो कि जियोस की बहन है। कैप्टन के अलावा जो बाकी के मेंबर्स हैं उनमें भी हमें कुछ स्ट्रॉन्ग फाइटर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि काताकुरी जिसकी बाउंटी 1 बिलियन से ज्यादा है, ओवेन और पेरेस्पेरो। उसके बाद नंबर 4 पे आता है वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर का पायरेट क्रू, बीस्ट पायरेट या फिर एनिमल किंगडम पायरेट। अब बीस्ट पायरेट का कैप्टन है काइडो और काइडो की बाउंटी है 4.6 बिलियन। तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा खतरा है दुनिया के लिए और ये कितना ज्यादा ताकतवर होगा। काइडो के बाद इसमें 3 मेन जनरल्स हैं जो कि हैं किंग, क्वीन और जैक। इसमें किंग की बाउंटी 1.3 बिलियन है, क्वीन की बाउंटी भी 1.3 बिलियन है और जैक की बाउंटी 1 बिलियन है। और काइडो अपनी लाइफ में आज तक सिर्फ 7 बार हारा है। काइडो को जो बाकी का क्रू है उसमें भी बहुत सारे लोग डेविल फ्रूट यूजर्स हैं, क्योंकि ये स्माइल फैक्ट्री से डेविल फ्रूट्स को बनवाता था और उसके बाद अपने पायरेट क्रू को खिलाता था, जिसके कारण इसका जो क्रू है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। इसमें ऐसे फाइटर्स नहीं है जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज देखा जाए तो काइडो के फ्लीट के नॉर्मल सोल्जर्स भी बाकी की फ्लीट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। और काइडो के फ्लीट के पास एडवांटेज ऑफ नंबर भी होगा क्योंकि इसकी फ्लीट में बहुत ज्यादा लोग हैं। अब जैसा कि हमने काइडो और बिग मॉम की क्रू को देखा, इनके पास बहुत सारे नंबर्स थे और ये नंबर्स पे खेला करते थे किसी भी बैटल को जीतने के लिए। क्या बोला तूने? लेकिन जो अगला पायरेट क्रू है वो है रॉक्स डी जेबेक का रॉक्स पायरेट। इसके मेंबर्स बहुत ही कम थे, अभी तक हमें सिर्फ 8 मेंबर्स पता है, लेकिन उसके बाद भी ये पायरेट क्रू उन दोनों पायरेट क्रू से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। गजब बेइज्जती है, क्योंकि ये क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे बिलीव करता है। इसके मैं कुछ मेंबर्स के आप लोगों को नाम बता देता हूँ। इसका कैप्टन था रॉक्स डी जेबेक और इसके बाकी के मेंबर्स थे वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर काइडो, गोल्डन लॉयन शिकी, लिन जिसे अब हम बिग मॉम के नाम से जानते हैं, व्हाइट बियर्ड जब ये एडवर्ड न्यूगेट के नाम से जाना जाता था। इनके अलावा ओचाकू, बुलेट और जॉन भी इसी पायरेट क्रू का हिस्सा थे। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पायरेट क्रू कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहा होगा, क्योंकि इसके जो मेंबर्स थे जो भी अभी तक कैनन में आए हैं वो सारे के सारे लेजेंडरी पायरेट्स हैं और उनको हराना बहुत ही मुश्किल रहा है। और यहाँ पे तारीफ करनी पड़ेगी रॉक्स डी जेबेक की, क्योंकि ऐसे लोगों को एक क्रू में लाके उसके बाद इकट्ठा करके उनके ऊपर कमांड करवाना बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद नंबर 2 पे जो क्रू आता है वो है किंग ऑफ द पायरेट्स का क्रू, रॉजर पायरेट। और इसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है, इसके हमें कुछ ही मेंबर्स के बारे में पता है, जैसे कि गोल्डी रॉजर, रेली, ओडेन, क्रोकस, सैंक्स और बगी। इस पायरेट क्रू के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन यही इकलौता पायरेट क्रू है जो कि वन पीस को हासिल कर पाया है और इसने पूरी तरह से न्यू वर्ल्ड को ट्रेवल किया है। तो अगर हम ज्यादा कुछ नहीं भी कहें तब भी हम इतना कह सकते हैं कि इस पायरेट क्रू में कुछ ऐसी खास बात थी जो कि बाकी के पायरेट क्रूज में नहीं थी, जिसके कारण वो लोग कभी भी न्यू वर्ल्ड को पूरी तरह से कैप्चर नहीं कर पाए और वन पीस को नहीं ढूंढ पाए। इसमें भी जो क्रेडिट जाएगा वो इसके कैप्टन गोल्ड डी रॉजर को ही जाएगा। और फाइनली नंबर 1 पे आने के पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्रूज के नाम लेना चाहूंगा जिसे मैंने लिस्ट में तो मेंशन नहीं किया, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्रू हैं। जैसे कि हमारा स्ट्रॉ हार्ट पायरेट्स का, जो कि फ्यूचर का पायरेट किंग बनने वाला है, पर अभी वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो इस लिस्ट में आ सके। गोल्डन लॉयन शिकी का क्रू, अपने टाइम पे शिकी का फ्लीट सबसे बड़ा फ्लीट था। उसके बाद व्हाइट बियर्ड पायरेट्स का क्रू, व्हाइट बियर की खुद की बाउंटी 5 बिलियन थी, जो कि गोल्ड डी रॉजर के बाद सबसे बड़ी बाउंटी है। अब कुछ नए पायरेट्स जो कि काफी स्ट्रॉन्ग हैं, उनमें से एक है ब्लैक बियर, दूसरा है डोनिटो फैमिली, तीसरा है किड्स पायरेट, चौथा बीच पायरेट, हार्ट्स पायरेट। और फाइनली नंबर 1 पे जो क्रू आता है वो है रेड हेयर पायरेट्स का, जिसका कैप्टन है शैंक्स। अब शैंक्स की
खुद की बाउंटी 4 बिलियन है, लेकिन इस क्रू के बारे में हमें ये जानकारी है कि इस क्रू के पास सबसे ज्यादा हाईएस्ट एवरेज बाउंटी है। मतलब अगर शैंक्स की बाउंटी 4 बिलियन है तो इसमें बाकी मेंबर्स की बाउंटी 3 बिलियन 2 बिलियन के आसपास है। मतलब बाकी क्रू मेंबर में कैप्टन और उनके जो मेंबर्स हैं उनकी बाउंटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है, लेकिन रेड हेयर पायरेट्स में ऐसा नहीं है। इसके अलावा हमने मरीन फोर्ड आर्क में देखा कि रेड हेयर पायरेट्स काइडो के साथ लड़े थे और उसके बाद एक दिन में काइडो के क्रू को हरा के ये लोग मरीन फोर्ड आ गए थे वॉर को रोकने के लिए। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ना ही ये सिर्फ फास्ट हैं बल्कि बहुत ज्यादा ताकतवर भी हैं, क्योंकि काइडो को एक दिन में हराना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके अलावा रेड हेयर पायरेट्स का जो सबसे बड़ा ताकत है वो इनकी पावर नहीं है बल्कि इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि रेड हेयर पायरेट्स ही वो क्रू है जिसने निका निका फ्रूट वर्ल्ड गवर्नमेंट से चुराया था। उसके अलावा शैंक्स गोरोसे को जानता है और ये मारीजुआ में गोरोसे से मिलने भी गया था और 5 एल्डर्स ने इसके मिलने के प्रपोजल को भी एक्सेप्ट कर लिया था क्योंकि वो शैंक्स था। जब शैंक्स वॉर में आता है तब ये वॉर खत्म करने के लिए कहता है और सारे नेवी और सारे पायरेट्स को चैलेंज भी करता है कि अगर कोई वॉर कंटिन्यू करना चाहता है तो वो रेड हेयर पायरेट्स के साथ वॉर कंटिन्यू कर सकता है। शैंक्स को ब्लैक बियर्ड के बारे में भी इंफॉर्मेशन थी, इसीलिए वो व्हाइट बियर्ड के पास वार्न करने गया था कि वो एस को ब्लैक बियर्ड का पीछा करने से रोक ले और एस को वापस बुला ले। इसके अलावा शैंक्स मीहॉक का राइवल भी है और मीहॉक वो पायरेट है जिसके पास कोई क्रू नहीं है, पर वो अकेले ही इन सारे पायरेट्स के क्रू के बराबर है और वो वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन है, तो उसका राइवल होना बहुत बड़ी बात है। सो आई थिंक रेड हेयर पायरेट्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट अलाइव राइट नाउ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। फ्यूचर में हो सकता है स्ट्रॉ हेड पायरेट्स इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, पर अभी की डेट में और पास्ट को अगर देखा जाए तो रेड हेयर पायरेट्स स्ट्रॉन्गेस्ट क्रू है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको कौन सा पायरेट क्रू सबसे ज्यादा अच्छा लगता है और आपको कौन सा पायरेट क्रू लगता है कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।